अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी जी शामी कबाब। तो मैं कहा चलें जी शामी कबाब पहले रख देते हैं ऊपर। तो इसके अंदर मैंने दाल डाल दी और बेसिक मसाले डाले, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, कुछ धनिया पाउडर है, कुटी हुई मिर्च है और ज़ीरा है। और साथ में थोड़ा सा गर्म मसाला साबुत है, चिकन डाला बोनलेस। और साथ में अब इसमें पानी डालेंगे और इसको लगा देंगे जी प्रेशर। अच्छा, बच्चों को भी ना छुट्टियाँ हो गई हैं, आज उनका लास्ट डे था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि उन्होंने ना स्कूल से अब छुट्टियां दे दी हुई थी। तो मैं कहा चलो जी शामी कबाब बना के रख लेते हैं, ताकि जब भी इन्हें खाने का कोई दिल करेगा ना तो ये फ्राई वगैरह कर लेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे और हस्बैंड उनसे ना हम सभी वैसे शामी कबाब बहुत शौक से खाते हैं। और मेरे बच्चे अक्सर कोई बीच में से बेटी डाइट पे भी हो ना, तो वो भी फिर यही शामी कबाब ही खाते हैं, फ्राई कर लेते हैं, साथ में चाय बनाते हैं। तो चलो जी शामी कबाब भी खाए जाते हैं। और इतने ज़्यादा ये मज़े के लगते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो यहाँ पे जनाब मैंने जो सी ये दाल बॉईल होगी जैसे ही उसको मैंने पीस लिया था। पीसने के बाद ना आपने देखा अभी मैंने पुदीना इसमें ऐड किया। पुदीना ज़रूर डाला करें, इससे ये है कि बच्चे या हों या बड़े हों तो पेट ना ख़राब नहीं होता चने की दाल से, वरना पेट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ख़राब हो जाता है। तो अगर आप पुदीना डालेंगे तो कभी नहीं होगा। साथ में हम डालेंगे जी प्याज, जिसको अच्छी तरह से 2 बार आपने धोना है, धोकर अच्छी तरह डालेंगे तो कभी भी प्याज की स्मेल नहीं आती। और जब हम इसको फ्राई करते हैं ना शामी कबाब को, और साथ साथ प्याज जब फ्राई होते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी थी और अदरक डाल दिया था पिसा हुआ। तो वो बना के मैंने शामी कबाब जो से साइड पे रख दिए। इतने गर्म थे, मैं मिक्स कर रही थी तो हीट ही महसूस हो रही थी। हालांकि 1 घंटा पहले मैंने तब शामी कबाब बनाए थे मटीरियल तो, लेकिन 1 घंटे बाद भी वो ठंडा होने का नाम नहीं था ले रहा। तो मैं कहा चलो उतनी देर जो है ना मैं फिर रायता बना लेती हूँ, वरना ये फिर इतना गर्म जो है ना टिक्की मेरे से बनाई नहीं जा रही। तो यहाँ पे मैंने बंद को भी डाल दी चॉपर में, साथ में एक प्याज डाल दिया है मीडियम साइज़ का, और साथ में इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। और चॉपर में ना मैंने पहली दफ़ा चॉप करके ना और ये रायते के अंदर डाला था। वैसे मैं हाथ से चॉप करके वेजिटेबल्स डालती थी कि इसमें ना कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा चॉप्ड हो जाती हैं तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन बहुत ही मज़े की लग रही थी क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं ना करते तब तक आपको पता नहीं चलता। तो मुझे ऐसे लगता था कि अजीब अजीब लगेगा। तो एक मैंने इसमें जो सा था खीरा भी डाल दिया, अच्छे से इसको चॉप किया और दही के अंदर डालेंगे, साथ में डालेंगे नमक और ज़ीरा डाल देंगे। तो साथ में मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया था। और सिंपल सा ये रायता था। गर्मियों में रायता जो सा ना बड़े ही मज़े के लगता है, बैंगन का हो या घिए का रायता बना हुआ हो। अच्छा, घिए वाला मैंने बनाया हुआ है, बैंगन वाला रायता ना मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। मैंने 2-3 दफ़ा ना रेसिपी देखी थी, तो कोई जो सा ना बैंगन का भरता बनाता है जिस तरह हम लोग बैंगन का सालन बनाते हैं ना, सेम बस ये है कि उसको आग के ऊपर सेक लेते हैं। और कुछ जो से हैं वो उसमें कच्चा शामिल है, बॉयल करके शामिल कर देते हैं डायरेक्ट ही। तो अब मुझे समझ में नहीं थी आ रहा कि तरीका कौन से वाला ठीक है और कौन सा नहीं ठीक है। तो मैंने कहा चलो जी सालन वाला तो मैं ट्राई नहीं करूँगी, क्योंकि वो तो फिर सालन ही एक किस्म का लगता है खाने में। तो जो दही में बनता है ना तो वो किसी दिन ट्राई करके देखेंगे कि कैसा है। घिए का मैंने काफ़ी दफ़ा किया हुआ है, घिए वाला बहुत मज़े का बनता है। अगर आप रायते के अंदर बॉयल आलू डाल दें तो उसके अंदर भी प्याज और ये इस तरह से डाल देना, हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ी सी ग्रीन चटनी इसमें शामिल करें रायते में, तो वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे आपसे बातें करते करते जनाब मेरे बन के शामी कबाब। तो अक्सर आप देखते होंगे मैं हफ्ते में ना एक बार ज़रूर शामी कबाब बना के रखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी बड़ा ईजी हो जाता है और बच्चों के लिए भी हो जाता है। मेरे बच्चे जो से वो कॉलेज वगैरह भी जाते हैं तो वो फिर इजीली जो सा ना निकाल के खा लेते हैं। कोई कॉलेज में है, कोई स्कूल में है, तो इस तरह से ना सारे मिक्स है तो वो फिर जिसको जिस तरह से ज़रूरत होती है वो उसी तरह फिर कर लेता है। तो यहाँ पे जनाब आज सिर्फ और सिर्फ 5 रोटियाँ बननी थी, बाकी सारे डाइट पे थे। वो कहते जी हम शामी कबाब के साथ ना सैंडविच बना के खाएंगे। मैंने कहा चलो जी आप लोग वो फिर खा लेना। तो हम लोगों ने जिन्होंने नहीं थी डाइट करनी उन्होंने उनके लिए मैंने रोटियाँ बना ली। मैं कहा फटाफट से रोटी बना लेते हैं। अच्छा, एक तो गैस आ रही थी, अगले दिन गैस उनसी है ना गैस नहीं थी आ रही। पता नहीं लाहौर में क्या हुआ कि गैस कल के दिन जो सी है आ ही नहीं रही थी। आप बताएं अगर आप लाहौर में रहते हैं कि गैस आ रही थी दोपहर के टाइम या नहीं। तो मैंने शाम कल ना 5 बजे पकाना शुरू किया खाना और मुझे 9 बज के 9:30 तो जो है वो गैस इतनी कम थी कि पानी बॉयल नहीं था हो रहा, इस कदर कम गैस आ रही थी। तो मैं कहा पता नहीं अब क्या वजह बनी है कि बाहर से पीछे से किसी ने कनेक्शन तो नहीं वॉल वगैरह बंद कर गया। फिर वो भी चेक किया तो वो भी बिल्कुल ठीक था। फिर इधर उधर से पूछा 1-2 घरों से तो फिर पता चला जी गैस पीछे से नहीं आ रही। मैं कहा चलो जी ये तो अच्छा हो गया। अभी एक तो सर्दियों में तो पहले जाती थी गैस, तो समझ आती थी कि हाँ भी सर्दियाँ हैं तो वो चलता है, गीज़र वगैरह चलते हैं या हीटर चलते हैं लोगों के, तो इस वजह से जाती है। लेकिन मगर अब गर्मी में तो मुझे समझ नहीं आती कि गैस जाने का तुक क्या बनता है कि अभी कोई चीज़ तो इस तरह की इस्तेमाल होती ही नहीं है। तो यहाँ पे जनाब मैंने शामी कबाब भी फ्राई कर लिया, साथ में सादा रोटी बना ली, क्योंकि घी वाली ना मेरा तो इरादा नहीं था, बच्चे 2 का था कि भी पराठे बना दे। मैं कहा इतनी गर्मी है और गर्मी में और ये घी वाली रोटी जो सी वो खाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो भी रात के टाइम नहीं खाना, तो ये सिंपल वाला यूँ कर लो। साथ में सलाद था, साथ में रायता था, शामी कबाब थे और रोटी थी, सिंपल सा हमारा खाना था।
और बहुत ही मज़े का ये लगता है। पहले हम नहीं थे यूँ खाते, कभी भी मैंने रोटी और यानी शामी कबाब के साथ ना हम लोगों ने कभी नहीं था खाया। हमेशा ही शामी कबाब जो है ना है वो साइड डिश के तौर पे इस्तेमाल करते थे, जैसे कि कोई भी चावल बना लिए उसके साथ खा पी लिए। लेकिन अब इस तरह से भी अब कर लेते हैं हम, तो अब खा लेते हैं बच्चे। तो यहाँ पे जनाब फिर ना जो डाइट वाले थे जिनकी आपको मैं स्टोरी बता रही हूँ कि कह रहे थे हम सैंडविच वगैरह खाएंगे, उन्होंने बॉयल करने रखा हुआ था ये लोबिया। अच्छा लोबिया बॉयल हो के जल गया, लेकिन मगर इनको नहीं पता चला और जलने की स्मेल भी मुझे ही आई। तो मैंने कहा जाकर किचन में देखो स्मेल किसी जलने की आ रही, किसी ने कोई चीज़ रखी, तो पता चला जी लोबिया बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। मैं कहा चलो इनकी तो डाइट गई। फिर इन्होंने जो शामी कबाब पड़े हुए थे फिर सैंडविच बना के खाए, साथ में कॉफ़ी वगैरह इन्होंने बनाई हुई थी तो वही इन्होंने पी। तो यहाँ पे आपको मैंने नीचे भी गैस चेक करवाई है ना कि कितनी कम गैस आ रही है। तो बस ये जो चावल थे ना आज के दिन के, तो मुझे तो इन्होंने बहुत ही तंग कल किया। बड़ी मुश्किल से कल के दिन मैंने ये चावल बनाए। मैंने पहले फिर बॉयल कर लिए फुल चावल। अब मैंने ये टेक्निक की ना कि बॉयल किए फुल चावल, इनमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहने दिया, फुल कुक कर लिए। साथ ही मैंने इसमें ना चिकन भी डाल दिया था, ताकि चिकन जब बॉयल होगा ना चावलों के साथ तो उसमें टेस्ट ज़रा अच्छा सा आ जाएगा। क्योंकि मैंने किनोर की क्यूब ऐड नहीं थी की, तो मैं कहा चलो इस तरह से ज़रा जो सा ना टेस्ट चिकन का चावलों में मिक्स हो जाएगा। उसके साथ मैंने अब जो से यहाँ 4 से 5 प्याज लिए थे छोटे साइज़ के, मीडियम से भी छोटे ही थे वो, छोटे छोटे प्याज थे। इनको 4 कट लगाए, इनको फ्राई कर लिया। उसके साथ मैंने जिंजर और गार्लिक जो सा वो डाला, उसको साथ में मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद अब सारी वेजिटेबल्स डाल दी। आपने वेजिटेबल्स देखिए कितनी ज़्यादा है, ये सब हाफ के जी वेजिटेबल हैं। और जो बंद गोभी है ना वो 1 के जी है, ठीक है। ये वेजिटेबल्स आप देखिए पूरा पतीला भरा हुआ है। तो जब तक आप अगर सिंपल भी चावल आप बना रहे हैं ना, वेजिटेबल्स ही नहीं होंगी तो फिर मज़ा कैसा आएगा। तो इस तरह से फिर चाइनीज़ चावल ना ज़रा मज़े के लगते हैं, आप देसी चाइनीज़ आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब फिर उसके बाद मैंने कुटी हुई मिर्च डाल दी, काली मिर्च का पाउडर डाल दिया, नमक डाला और साथ में चिली सॉस और सिरका ऐड किया। सोया सॉस मेरे पास ख़त्म हो गई हुई थी, ये भी बोतल भी थोड़ी थोड़ी थी, तो मैंने कहा चलो अब ये डाल देते हैं, क्योंकि महीने का एंड है। मैं कब ग्रोसरी करने जाएंगे तो फिर लेके आएंगे, ये चीज़ें ना मेरे घर में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद मैंने ना सारी वेजिटेबल्स निकाल ली थी, एक तय रहने दी। उसके बाद फिर मैंने चावलों की तय लगाई, फिर ऊपर वेजिटेबल की लगाई। अब मैंने ये क्यों इस तरह से किया, क्योंकि ये फुल कुक हुए हुए थे और पतीला था इतना ही, तो वो कढ़ाइयों में करते हैं मिक्स तो अच्छी तरह हो जाते हैं। तो इस तरह अगर आप खुद करें ना फुल कुक हुए हुए चावल, तो वो फिर ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहा चलो इस तरह से लेयर्स लगाऊंगी तो फिर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और साथ में स्पाइसेस वगैरह ना सही तरीके से सारा मिक्स हो जाएंगे, और बड़े ही मज़े के ये बने थे। इसके साथ भी मैंने शामी कबाब फ्राई कर लिए थे, साथ में इसके रायता था, और बच्चों को साथ ही ना बिरयानी भी आई थी। अच्छा अब एक तरफ बिरयानी थी, एक तरफ ये चाइनीज़ चावल थे, और मेरे बच्चों ने और हस्बैंड ने जो सा चाइनीज़ चावल खाए, मैंने और मेरी बेटी ने जो सा बिरयानी खाई। हम दोनों ने फिर 2 शामी कबाब लिए। तो ये थी जी बिरयानी जो कि बच्चों ने नहीं खाई। तो आप देखें अब मेरे घर में इस तरह से होता है, कोई बिरयानी नहीं छोड़